Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Warmly welcome viewers to our YouTube channel Pehli Udan. English Bal Bharti Standard 1. Today we are going to start our new topic named as Let's Learn Alphabets. Shall we start? Okay. Look and say. Small letters. Small a, small b, small c, small d, small e, small f, small g, small h, small I, small j, small k, small l, small m, small n, small o, small p, small q, small r, small s, small t, small u, small v, small w, small x, small y, and last small z. Now see next. Capital letters. Capital A, capital B, capital C, capital D, capital E, capital F, capital G, capital H, capital I, capital J, capital K, capital L, capital M, capital N, capital O, capital P, capital Q, capital R, capital S, capital T, capital U, capital V, capital W, capital X, capital Y, capital Z. Let's see next. Look and say. Here we are going to see both capital letters and small letters also. So let's start. Small a, capital A. Small b, capital B. Small c, capital C. Small d, capital D. Small e, capital E. Small f, capital F. Small g, capital G. Small h, capital H. Small I, capital I. Small j, capital J. Small k, capital K. Small l, capital L. Small m, capital M. Small n, capital N. Small o, capital O. Small p, capital P. Small q, capital Q. Small r, capital R. Small s, capital S. Small t, capital T. Small u, capital U. Small v, capital V. Small w, capital W. Small x, capital X. Small y, capital Y. Small z, capital Z. इससे पहले हम जो है तो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट,
इस तरीके से जो रेगुलर थिंग्स है उनके बारे में जो है तो हम अल्फ़ाबेट्स याद करते थे, लेकिन वी नो दैट प्रेजेंट एरा इज़ द टेक्निकल एरा। हमको पता है कि आज का जो दौर है वो टेक्निकल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। इसीलिए हमने जो है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए आज के जो है तो कुछ टेक्निकल टर्म्स को जो है तो विथ अल्फ़ाबेट्स जो है तो बनाए हैं यहाँ पर, यानी कि अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स को डिनोट करने वाले हैं। सो आपको जो है तो इन चीज़ों के बारे में वाक़फ़ियत होना बेहद ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्या नई नई चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ए फॉर एंड्रॉयड। हम सबको पता है हमारा जो मोबाइल वगैरह होता है वो एंड्रॉयड मोबाइल होता है। आजकल के जो टीवी आ रहे हैं वो भी एंड्रॉयड वगैरह आ रहे हैं। बी फॉर ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड ये जो है तो एक केबल होता है। बस हमको एक बात याद रखना है यहाँ पर कि जो टेक्निकल टर्म्स है, क्योंकि आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, आप लोगों को जो है तो अभी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो यहाँ पर हम सिर्फ आपको इन चीज़ों की शनाख्त करा रहे हैं कि किसको क्या कहते हैं और थोड़ा सा क्या इसका एक यूज़ होता है, वो मतलब एक या दो वर्ड में या एक दो सेंटेंस में आपको हम बताते चलेंगे। उसके अलावा जो है तो आपको इन चीज़ों को ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों है, कैसे हैं और इनका क्या क्या यूज़ है। तो सिर्फ आपको जो है तो एक शनाख्त कराने के लिए, टेक्निकल टर्म्स के बारे में आपको बताने के लिए जो तो ये वीडियो बनाया गया है। लेट्स सी नेक्स्ट। सी फॉर कंप्यूटर। इससे तो आप सब लोग बखूबी वाकिफ हैं, कंप्यूटर। डी फॉर डेस्कटॉप। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ये जो है तो एक कंप्यूटर है, इसके ऊपर जो है तो डेस्कटॉप दिया गया है, यानी कि पिक्चर्स वगैरह दी गई हैं। ई फॉर एंटर। जो कंप्यूटर वगैरह होता है वहाँ पर जो तो ये एंटर बटन रहता है, उसको दबाया जाता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि ये कंप्यूटर पे एक बटन है, एंटर। एफ फॉर फाइल या फोल्डर। कंप्यूटर में जो है तो अलग अलग जो हम डेटा उसमें बनाते हैं तो वो डेटा फाइल या फोल्डर की शक्ल में जमा किया जाता है। जी फॉर गूगल। गूगल से तो हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारा मोबाइल जो होता है और इसके अलावा जो कंप्यूटर या लैपटॉप होता है उसमें ये एक सर्च इंजन होता है गूगल, यानी कि यहाँ पर जो है तो हम हर तरह की चीज़ें, हर तरह की मालूमात, हर तरह की पिक्चर्स, फ़ोटोज़ वगैरह हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। एच फॉर हार्ड डिस्क। ये जो है तो कंप्यूटर में रहता है, मदरबोर्ड में ये हार्ड डिस्क वगैरह बिठाया जाता है। इसमें जो है तो मालूमात जमा होती चलती है हार्ड डिस्क में। आई फॉर इंटरनेट। हम सबको पता है कि आज का दौर इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। जे फॉर जावा। कंप्यूटर की ज़बान होती है, बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है जिसे। तो जिस तरीके से हमको कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करना है, किसी के सामने बोलना है, तो हमको अपनी ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरीके से कंप्यूटर की भी एक अपनी ज़बान होती है जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। और बाइनरी लैंग्वेज के अलावा बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। तो उसमें से एक है जावा। जावा जो है तो ये एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की ज़बान है। के फॉर कीबोर्ड। आपको पता है ये कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर के पास ही रखा जाता है और इसकी मदद से हम अगर हमें कुछ लिखना है, कुछ टाइप करना है तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एल फॉर लैपटॉप। लैपटॉप आपने आपके अतराफ में किसी के पास देखे होंगे, आपके टीचर्स के पास देखे होंगे, आपने कंप्यूटर की तरह ही ये काम करता है। एम फॉर माउस। माउस यानी आपने अभी तक ये देखा है कि माउस यानी चूहा होता है,
लेकिन यहाँ पर टेक्निकल टर्म में कंप्यूटर के यहाँ पर जो है तो माउस जो है तो क्लिक करने के लिए, कोई ऑर्डर देने के लिए जो है तो इस माउस का इस्तेमाल किया जाता है। N for network। O for ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में जो है तो अलग अलग किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज़ होता है, एंड्रॉयड होता है और बहुत सारे जो है तो अलग अलग किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। P फॉर पेन ड्राइव। यहाँ पर जो है तो पेन ड्राइव होते हैं। पेन ड्राइव का इस्तेमाल जो है तो हम कोई भी जो मालूमात है, डेटा है, वो जो है तो किसी कंप्यूटर या मोबाइल से लेने के लिए और किसी और कंप्यूटर मोबाइल में वो डालने के लिए जो है तो हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। Q फॉर क्विक हील। अब क्योंकि हमें पता है कि आजकल जो है तो कोरोना वायरस फैला हुआ है और हमें ये भी पता है कि इंसान को जो है तो बीमार करने के लिए वायरस जो है तो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। उसी तरीके से कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए, उसके काम को डिस्टर्ब करने के लिए जो है तो भी एक अलग अलग किस्म के वायरस होते हैं। तो वायरस से जैसे हम अपने आप को कोरोना वायरस या किसी और वायरस से बचाने के लिए दवा, गोलियां, इलाज वगैरह करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए अलग अलग किस्म के एंटीवायरस बनाए जाते हैं। यानी कि उनकी भी अलग अलग किस्म की दवाइयों के तौर पर उनके एंटीवायरस बनाए जाते हैं, जो कि वायरस को कंप्यूटर में दाखिल नहीं होने देते और अगर दाखिल हो भी गए तो उनको वहाँ से वो हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो क्विक हील ये जो है तो एक एंटीवायरस है और बहुत सारे अलग अलग किस्म के एंटीवायरस आते हैं जो कि वायरस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। R फॉर रीबूट। अगर हमारा कंप्यूटर काम करना बंद करता है या हैंग हो जाता है तो हमको उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, यानी कि दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो दोबारा शुरू करने के लिए रीबूट ये कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये टेक्निकल टर्म उसके लिए यूज़ की जाती है। S फॉर स्कैनर। अगर आपको किसी चीज़ का फ़ोटो, यानी कि अगर एक पेपर है उसके ऊपर अगर एक फ़ोटो उतरा हुआ है और उसको आपको और अच्छे तरीके से मतलब उसकी एक कॉपी तैयार करना है आपको, जैसे ज़ेरॉक्स मशीन में हम लोग करते हैं, उसी तरीके से हम जो है तो उस पिक्चर को जो है तो स्कैन कर सकते हैं और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, हमारी अलग टीसी रहती है और हमारे मार्क मेमो रहते हैं, अगर हमको उनकी एक अच्छी सी कॉपी चाहिए तो हम जो है तो उसको स्कैन करके भी ले सकते हैं। तो उसके लिए हमको स्कैनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। T फॉर टैबलेट। जैसे कि कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है, उसी तरीके से टैबलेट भी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल जो बायजूस वाले जो रहते हैं, यानी कि जो आजकल जो तो पढ़ाई के लिए बायजूस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना डेटा हम तक पहुंचाने के लिए और उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए उसके लिए जो है तो वो हम लोगों को टैबलेट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को टैबलेट देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, टैबलेट के ज़रिए जो है तो हमको पढ़ाई कराते हैं, यानी कि कुछ भी अगर आपको कोई एक चैप्टर पढ़ना है, सबक पढ़ना है, तो वो टैबलेट के ज़रिए आपको पढ़ाएंगे, जिसके ज़रिए क्या होती है, जो टीचिंग होती है, जो पढ़ाई होती है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है। तो टैबलेट का इस्तेमाल आप लोग भी कर सकते हैं। आपको इसको ख़रीदना है और जो है तो आप घर पर जो है तो अगर आपको पढ़ाई में अगर दिलचस्पी लानी है तो आप टैबलेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। U फॉर USB। ये जो है तो एक डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है। V फॉर वायरस। हमने इससे पहले देखे कि एंटीवायरस होता है, वायरस को ख़त्म करने के लिए एंटीवायरस बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए कोरोना वायरस के जैसे एक वायरस दिख रहा है आपको, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि लैपटॉप को या कंप्यूटर के डेटा को पूरी तरीके से ख़राब करने के लिए जो है तो ये वायरस अंदर घुस जाते हैं और उसके लिए हम एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं। इससे तो आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। W फॉर व्हाट्सएप।
आजकल जो है तो हर एक के मोबाइल में आप लोग आपके घर पर भी देखिए, आपके अब्बू के अम्मी के मोबाइल में जो है तो आपको व्हाट्सएप दिखाई देगा। उसमें जो है तो अलग अलग किस्म के, मतलब अगर हमको किसी से बातचीत करना है तो हम उसमें मैसेज वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमको कहीं पर फ़ोटो किसी से लेना है या किसी को देना है फ़ोटोज़ वगैरह, तो भी हम इस व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारी मालूमात जो तो हमें व्हाट्सएप में देखने को मिलती है। तो इसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और आपको भी इससे वाक़फ़ियत होना बेहद ज़रूरी है। एक्स फॉर विंडोज़ एक्सपी। यहाँ पर जो है तो लास्ट में XP आ रहा है, यानी कि जो विंडोज़ XP है ये जो है तो एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। अलग अलग किस्म के भी होते हैं। Y फॉर यूट्यूब। आपको पता है यूट्यूब मोबाइल में आप देखते हैं, ये सर्च इंजन होता है कि यहाँ पर जो तो आपको कोई भी अगर किसी भी चीज़ के बारे में अगर मालूमात हासिल करनी है, कोई आपको जो है तो किसी टॉपिक के बारे में मालूमात हासिल करनी है, या खाना बनाना सीखना है, या सिलाई बुनाई का काम सीखना है, या फिर कोई और चीज़ सीखना है, या किसी और चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना है, तो आप यूट्यूब पर जाकर जो है तो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। और इसके अलावा ये जो हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है वो भी जो है तो यूट्यूब पर ही चल रहा है, तो आपको जो है तो इसकी मालूमात ज़रूरी है। और लास्ट है Z फॉर जिप, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है कंप्यूटर में, जो अलग अलग हमारे फाइल्स वगैरह होते हैं तो उन फाइल्स को क्या करते हैं हम लोग एक ही जगह पर, जैसे हम बहुत सारे अगर हमारे कपड़े होते हैं, हमको कहीं बाहर जाना होता है तो हम एक बैग में वो कपड़े पूरे पैक कर देते हैं और जिप लगा देते हैं, तो वो एक जगह रहते हैं हमारे कपड़े। उसी तरीके से जो कंप्यूटर रहता है उसमें अगर फाइल्स इधर उधर है, बिखरी हुई हैं इधर उधर, तो वो सब फाइल्स को हम इसके अंदर डालते हैं, जिप के अंदर डालते हैं और जिप लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो पूरी तरीके से इसमें सेव होता है, और जब चाहे हम इसको जिप को खोलकर हम अपना डेटा और जो है तो फाइल्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि जो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट था उसको हमने A फॉर एंड्रॉयड, B फॉर ब्रॉडबैंड इस तरीके से जो है तो टेक्निकल टर्म्स में कन्वर्ट किए हैं। और ये चीज़ें आपके लिए मतलब दीज आर नोन फॉर यू, ये आपको पता है, लेकिन आपको जो है तो इसकी डिटेल पता नहीं है, तो हमने सिर्फ एक थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो आपको मालूमात दी हैं, ताकि आप जो है तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई पूछे कि आपको इसके बारे में मालूम है क्या, तो आप बता पाए कि हाँ हमारे टीचर ने हमको बताए हैं। और साथ ही साथ अगर कोई आपको पूछता है कि A फॉर क्या होता है, B फॉर क्या होता है, तो आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये जो अपने रेगुलर टर्म्स हैं इनको ना कहते हुए अगर आप A फॉर एंड्रॉयड, B फॉर ब्रॉडबैंड, C फॉर CD, D फॉर ड्राइव, ऐसे अगर आप उनको टेक्निकल टर्म्स बताएंगे तो वो लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे और कहेंगे कि अरे वाह माशाल्लाह, ये तो पहली जमात के बच्चे हैं और माशाल्लाह इनको जो है तो ये टेक्निकल टर्म्स पता हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। Thanks for watching. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखने की कोशिश कीजिए, टेक्निकल टर्म्स को याद कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।